जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले कक्षा 10वीं की गणित के पहली यूनिट जिसका नाम है संख्या पद्धति। और उसमें हम अपना पहला टॉपिक देखेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार की होती है संख्याएं। तो पहली हमारी प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? तो वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होगी? एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम गणना वाली संख्या भी कहते हैं और गिनती वाली संख्या भी कहते हैं। एक से शुरू होगी, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाएगी। दूसरी है हमारी पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? तो वह संख्या जिसमें प्राकृत संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी गणना में लिया जाए। प्राकृत संख्या तो ये हो गई, इसके साथ साथ इसमें प्राकृत संख्या में हमने शून्य को ऐड नहीं किया था। अगर हम इसमें शून्य को ऐड कर लेते, शून्य को भी गणना में यूज करेंगे, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। जीरो से 1 2 3 9 और अनंत तक। ठीक है। तीसरी है हमारी पूर्णांक संख्या। क्या होती है पूर्णांक संख्या? तो ऐसी संख्या है जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी ली जाए। ऐसी संख्या है जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी ली जाए। ये होगी हमारी पूर्ण संख्या। इसमें हमने ऋणात्मक नहीं ली थी, अब ऋणात्मक भी ले लेते हैं। इन्फिनिटी से आएगी, -4 -3 -2 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ठीक है। चौथी है हमारी सम संख्या। क्या होती है सम संख्या? तो ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? दो से विभाजित हो। 2 4 6 8 10 ये दो से विभाजित हो रही है। एक दो का पहाड़ा दो में चार में जाएगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि पूरा याद रख लेना कि दो का जो पहाड़ा है ना, वो हमारी है सम संख्या। उस दो के पहाड़े के बाद जो संख्या बच रही है उसे हम कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित ना हो। ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 14 नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फिर आएगी 15, क्योंकि 15 को दो से विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 16 नहीं 17 आएगी, क्योंकि 17 को दो से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारी कौन सी है? छठी है हमारी भाज्य संख्या। वह संख्या जो स्वयं किससे, एक तो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। एक तो स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, एक से के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। अब हमारी भाज्य संख्या दो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वयं से तो हो रही है। क्या अन्य किसी संख्या से विभाजित हो रही है? क्या नहीं हो रही है ना, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। क्या हमारी चार भाज्य संख्या है? क्या तीन भी नहीं है। तीन क्यों नहीं है? क्योंकि तीन को हम तीन से तो भाज्य चली जाएगी, बट क्या वो दो से जाएगी? नहीं जाएगी। तीन क्या चार से जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है। बट चार है हमारी भाज्य संख्या। चार क्यों है? क्योंकि एक तो स्वयं से तो जा रहा है। चार को हम दो से भी भाग देंगे तो चला जाएगा। तो एक तो स्वयं और अन्य किसी संख्या से। अन्य हमारी दो हो गई। 9 9 जो कि स्वयं से तो जाएगा ही जाएगा। 9 को हम तीन से डिवाइड कर सकते हैं ना, विभाजित हो रही है तीन से, तो ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। ठीक है। ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। इसको हम यहीं पे रफ कर देते हैं। इसको आप अपना कॉपी में अपनी कॉपी में नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। 2 4 8 9, उसके बाद 10। 10 को भी हम दो से डिवाइड कर रहे हैं ना। अगली है हमारी अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? तो वह संख्या जो एक से या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो। या तो स्वयं से तो होगी, किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो दो जो है वो स्वयं से तो हो रही है, पर अन्य से नहीं हो रही है। ठीक है ना। तो 2 3 5 7 11 इनको हम स्वयं से तो कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त 4 6 8 से कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। दो से कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी होगी अभाज्य संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होती है, जहाँ q बराबर नहीं है जीरो के। q अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। √4 √9 √16 16 7/5 3/2 7 8, ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, यहाँ पे √4 p बाई क्यू के फॉर्म में थोड़ी है क्या? और नहीं √9 है। तो यहाँ पे समझो कि √4 को हम बाहर निकालेंगे रूट से, तो किससे? वो दो से निकलेगा। और दो के डिवाइड में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है।
तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना। बट अगर यहाँ पे अगर बेसिकली अगर रूट टू हो तो हम रूट टू को बाहर निकाल सकते हैं क्या? रूट को हटा के नहीं निकाल सकते, और उसके डिवाइड में 1 होता ही नहीं है, होगा ही नहीं ना। तो ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बाहर निकालने के बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में बन रही है ना। √3, √7, √5, √11, √30, ये हमारी क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। 1/2 जो है ना, ये हमारी परिमेय संख्या है। इसमें अगर आ जाता है तो वो क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब इसमें अगर आता है तो तुम क्या कहोगे? वो अपरिमेय संख्या नहीं। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर नहीं है ना, तो वो लिख भी नहीं सकते उसे, तो वो क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या है कि √4, √3, √9, √6, √16, √5, ये सारी अगर इंक्लूड कर दी जाए तो क्या होगी? हमारी वास्तविक संख्या होगी। अवास्तविक संख्या है वह ऋणात्मक संख्या है जिनका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते। पूर्ण वर्ग निकालना मतलब क्या हम √3 का पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। √-6 ऋणात्मक होनी चाहिए, क्या √-6 का निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। √-5 का निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। √-29 इसका भी नहीं निकाल सकते, ऋणात्मक, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्या, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का समूह। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसे ध्यान से सुन लेना। सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का समूह। अभाज्य संख्याओं का समूह क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, इनका समूह। यहाँ पे एक और समूह भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक समूह, ठीक है ना। जैसे कि अभाज्य संख्याओं का समूह 5, 3, 2, 3, 5, 7, 2, 11। अभाज्य संख्याओं के ऐसे समूह को क्या कहते हैं? हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, पी क्यू के फॉर्म में, ठीक है ना। ए या फिर ए बी के फॉर्म में, उन्हें क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। मतलब पी क्यू अभाज्य संख्या ये वो, तो उनके समूह को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। तो इसे भी नोट कर लेना, ठीक है, और इसे भी नोट कर लेना। इन दोनों को नोट कर लेना और याद कर लेना, पढ़ लेना। पढ़ोगे तो तुम आसानी लैंग्वेज, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सभी को पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।